नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएस धनंजय शुक्ला। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान नई दिल्ली का। और आज एक विशेष अवसर है। पटना में हमने एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया है और सेमिनार का विषय था एस्पिरेशनलिस्ट। नाम है सेमिनार का एस्पिरेशनलिस्ट। और जो फोकस है वो फोकस है एग्री बिजनेस, एफपीओ और स्टार्टअप पे। लेकिन इससे पहले कि मैं विषय पे आऊं, मैं एक बार मंच पे बैठे अपने सभी साथियों का परिचय कराना चाहूंगा। मेरे एकदम बिल्कुल बाईं ओर सीएस पवन चांडक जी हैं। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान नई दिल्ली के और आप पुणे से आए। मेरे बिल्कुल दाईं ओर सीएस उपाध्याय डे जी हैं। आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, आप कोलकाता से आती हैं और आप आज के इस नेशनल सेमिनार की आप प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं। रूपांजना जी से आगे सीएस सतीश कुमार जी हैं। आप सेक्रेटरी हैं ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के और आप रांची से आते हैं और आप झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल में। मेरी सबसे दाईं ओर सीएस निमेश आनंद जी हैं। आप रांची चैप्टर के चेयरपर्सन हैं। वाइस प्रेसिडेंट के आगे सीएस अनुज शाश्वत जी हैं। आप ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन हैं। अनुज जी से आगे सीएस प्रवीण पांडे जी हैं। आप पटना चैप्टर के चेयरपर्सन हैं और आज के इस आयोजन में उपाध्याय जी, रमेश जी, सतीश जी, प्रवीण जी, संतोष जी, अनुज जी, सबकी विशेष भूमिका रही है। मेरी सबसे बाईं ओर सीएस संतोष कुमार जी हैं। आप रीजनल काउंसिल मेंबर हैं बिहार से ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल में। आप पटना से ही हैं और आज का जो एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है उसमें मंच पे बैठे सभी साथियों की बहुत ही विशेष भूमिका रही है। कंपनी सेक्रेटरी स्टार्टअप्स और कृषि आधारित व्यवसायों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सतीश चंद्र दुबे। पटना द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने एस्पिरेशन ईस्ट शीर्षक से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें स्टार्टअप्स, एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्री बिजनेस जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और सांसद राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अपने संबोधन में श्री दुबे ने राष्ट्रीय स्तर पर कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए ICSI की इस अनूठी पहल की सराहना की और भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, कंपनी सेक्रेटरी स्टार्टअप्स और कृषि आधारित व्यवसायों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों क्षेत्र देश को सतत आर्थिक विकास की दिशा में आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी देश के युवाओं को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते हुए इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में सक्षम हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और मैं ICSI को बधाई देता हूं कि उसने इस संगोष्ठी का आयोजन किया, जो कंपनी सेक्रेटरीज को किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी प्रथाओं की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी सेक्रेटरीज को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को पेशेवर सहयोग, निरीक्षण और दिशानिर्देश प्रदान कर उनका समर्थन करना चाहिए। संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चाओं में बिहार के एग्री बिजनेस क्षेत्र और उससे आगे के लिए एक प्रगतिशील दिशा तय की गई, जिनमें शामिल थे एग्री बिजनेस एवं एफपीओ इकोसिस्टम का अवलोकन तथा एफपीओ में सुशासन को सुदृढ़ कर मूल्य सृजन, कंपनी सेक्रेटरी के लिए अवसर, वित्तीय पहुंच और नीतिगत सहयोग, एफपीओ को सशक्त बनाने में कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका, कृषि इकोसिस्टम का डिजिटलीकरण, स्टार्टअप्स एवं तकनीक का प्रवेश एग्री बिजनेस में। प्रेसिडेंट ICSI CS धनंजय शुक्ला ने प्राचीन काल में शासन और नीति निर्धारण में सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा, आज के कंपनी सेक्रेटरी कॉरपोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में वही भूमिका निभा रहे हैं, जिसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। सतत विकास के उत्प्रेरक के रूप में कंपनी सेक्रेटरी कृषि व्यवसाय की आकांक्षाओं को वास्तविक वृद्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। CS धनंजय शुक्ला ने ICSI की शुल्क माफी योजना की जानकारी भी दी, जिसके अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, अग्निवीरों, शहीद परिवारों तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्वी राज्यों से पंजीकृत होने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। लायबिलिटी जो है हमारे यहाँ, जो रोजगार के अवसर है, वो बहुत ही ह्यूज है। अभी हमारे को देखने में एक भी कंपनी सेक्रेटरी पास करने के बाद बच्चा नहीं मिलता जो बेरोजगार हो। और सीएस की मेंबरशिप आने के साथ ही बहुत अच्छी सैलरी की स्टार्ट होती है। आज के डेट में जो 70 से 75 हजार रुपए की एवरेज सैलरी की स्टार्ट है। तो हमारा जो मेंबर है, दो तरह की मेंबरशिप है। कंपनी सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन पास करने के साथ ही जैसे ही आप मेंबरशिप लेते हैं, आपको एसोसिएट मेंबरशिप मिलती है, एसीएस बोलते हैं। और अगर आप 5 साल के लिए किसी कंपनी में काम करते हैं, आज आप पीसीएस हैं, तो फिर आप फेलो हो जाते हैं, फेलो कंपनी सेक्रेटरी। तो नॉर्मली ऐसी मान्यता है कि जो फेलो कंपनी सेक्रेटरी है वो थोड़े से सीनियर है, जिन्होंने कंसिडरेबल टाइम लगाया है। अगर मैं बात करूं डेटा की, तो पटना में आज के डेट में 1500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 1500 बच्चे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में। पूरे बिहार की बात करूं तो लगभग 5000। पूरे ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न रीजन की बात करूं तो 22,000 जो है बच्चे रजिस्टर्ड हैं। ओवरऑल 2.5 लाख स्टूडेंट्स की हमारी संख्या है। सीएससीटी का जो नवंबर 2025 का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें 8,000 जो है बच्चे अपीयर हो रहे हैं। अगर मैं अपने प्रोफेशन के मेंबरशिप का डेटा दूं तो पूरे ईस्टर्न रीजन में 5,500, बिहार में 275, झारखंड का क्या डेटा है? झारखंड में 380। ओवरऑल जो है, जैसा मैंने बताया, 79,000। अगर मैं फीमेल मेंबर्स की बात करूं तो हमारे यहाँ क्या है कि जिस जेंडर इक्वलिटी की बात प्रधानमंत्री मोदी जी या विभिन्न संस्थानें बार बार कर रहे हैं, हमारे यहाँ पहले से जेंडर सेंसिटिविटी है। लगभग 50% हमारे यहाँ जो कंपनी सेक्रेटरी हैं वो महिलाएं हैं। और हमारी जो 29 डिपार्टमेंट है, 29 उसकी एचओडी में आधे से ज्यादा एचओडी फीमेल्स है। तो हमने जेंडर सेंसिटिविटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। एक हमने स्टडी सेंटर की व्यवस्था शुरू करी है। तो चैप्टर की तो बात मैंने आपको बताई, जहां चैप्टर नहीं है वहां 20 या उससे ज्यादा साथी मिलकर स्टडी सेंटर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल 51 है। ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल में 9 है। बिहार में भी कोई स्टडी सर्कल नहीं बना है, बनाने की आवश्यकता है। मैं अगर एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात करूं तो विभिन्न नेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ हमारा नेशनल कोलैबोरेशन है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एकेडमिक कोलैबोरेशन है। IIM बोध गया के साथ हमारा एकेडमिक कोलैबोरेशन है। IIM रांची के साथ हमारा एकेडमिक कोलैबोरेशन है, ठीक है। हमारे 6 ओवरसीज सेंटर भी हैं। एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा सिंगापुर, चौथा यूएई और 5वां यूके और 6ठा यूएसए में। अभी हम यह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि विश्व के और अन्य कौन से देश हो सकते हैं जिसमें हम, जहां हमारी कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, जहां पे हमारे को ओवरसीज सेंटर खोलने की आवश्यकता है। अभी सिडनी में हमारा रिसेंटली 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था, 3, 4, 5 सितंबर का, जिसमें वहां के कॉन्सुलेट जनरल डॉक्टर एस जानकी रमन जी आए थे और IFSCA के चेयरमैन के राजा रमन जी आए थे। वहां हमने चर्चा करी है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन ड्राइविंग गुड गवर्नेंस। तो प्राइमरली जो कंपनी सेक्रेटरी का काम है बोर्ड रूम में, बोर्ड को ये एडवाइज करने का है कि जो भी फैसला बोर्ड अपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में ले रहा है, वो फैसला सही तरीके से, कानूनी तरीके से कैसे लिया जाए। और साथ में हमारा काम ये भी है कि जो है हम कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को रेगुलेट करें। हमारे जो पीसीएस मेंबर है उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है। जो हमारे मेंबर है, जैसे पीसीएस की बात नहीं करूंगा, तो सबसे नीचे में जो बॉडी है उसका नाम बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, उसके ऊपर में जो बॉडी है उसका नाम डिसिप्लिनरी कमेटी है। तो हमारा मेंबर अगर कोई भी गलत काम करता है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, हम उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी। सबसे जो बड़ा काम है वो हमारा डेवलपमेंट का काम है कि प्रोफेशन का विकास कैसे हो, नए लोग प्रोफेशन में कैसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है कैसे बढ़े। और इसलिए भी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि जो 7% की विकास दर भारत पिछले कई वर्षों में अचीव कर चुका है और 2047 की जो विकसित भारत की हमारी कल्पना है
उस संकल्पना में जब तक बहुत रोबस्ट, बहुत ही मजबूत कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैकेनिज्म नहीं होगा, जब तक कॉर्पोरेट्स, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जो उनके ऊपर लागू कानूनों का अनुपालन नहीं करेंगे, तब तक हम एक विकसित भारत की आधारशिला बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे। तो ये मूलतः संस्थान के बारे में था। अब मैं आज के कार्यक्रम पे आता हूँ। आज का कार्यक्रम एस्पिरेशनलिस्ट हमने पटना में जानबूझकर आयोजित किया था। इसके जो होस्ट चैप्टर थे वो थे पटना चैप्टर और रांची चैप्टर। पटना चैप्टर के चेयरपर्सन प्रवीण पांडे जी, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरपर्सन रोज शाश्वत जी, और पटना के जो रीजनल काउंसिल मेंबर है ARC में संतोष जी, और रांची से रीजनल काउंसिल मेंबर है ARC के सेक्रेटरी सतीश जी, और रांची के चेयरपर्सन निवेश आनंद जी। इन लोगों का सामूहिक प्रयास था, रूपांजना जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे। बिहार और झारखंड को हमने इसलिए चुना क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि भारत के विकास में पूर्वी भारत की विशेष भूमिका है, और पूर्वी भारत के विकास का रास्ता बिहार और झारखंड से होकर जाता है। और चूंकि बिहार एक बहुत कृषि प्रधान राज्य है, झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए हमने तय किया कि उन सभी मुद्दों की चर्चा हम पटना में करें, उन सभी मुद्दों की चर्चा हम पटना में करें जो आज की डेट में बिहार के और झारखंड के आर्थिक विकास को, यहाँ के एग्री बिजनेस इकोसिस्टम को और स्टार्टअप को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने विशेष तौर पे वक्ता के तौर पे किसान चाची को हमने आमंत्रित किया है, मुजफ्फरपुर से जो पद्मश्री अवार्डी भी हैं और किसान चाची पीकल्स की जो है वो फाउंडर भी हैं। तो उनका जो अनुभव है एग्री बिजनेस के क्षेत्र में उसको साझा करेंगे। हमने स्टार्टअप पे भी दिल्ली, बेंगलुरु से बहुत सारे स्टार्टअप के लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको आमंत्रित किया है कि बिहार और झारखंड में स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, एग्री बिजनेस का जो इकोसिस्टम है उसको कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि जब तक बिहार और झारखंड आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं बनेंगे, विकसित राज्य नहीं बनेंगे, तब तक भारत के विकास की जो मूर्त कल्पना है वो पूरी नहीं हो सकती। एक भारत सरकार ने अपने कंपनीज अधिनियम, कंपनीज एक्ट 2013 में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा संतोष जी से FPO पे थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए। संतोष जी, FPO का जो कल्चर है, अभी ये प्रोग्राम हम लोग आज करा रहे हैं एस्पिरेशनलिस्ट, ये बेसिकली 3 सेक्टर में हम लोगों ने डिवाइड किया है, एग्रीकल्चर, FPO एंड स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स की जहां तक बात करें तो अभी पिछले 10-15 सालों में स्टार्टअप्स का काफी प्रावधान हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रावधान आए हैं, जिसमें स्टार्टअप्स को काफी बूस्ट किया जा रहा है। और बिहार की जहां तक बात करें तो स्टार्टअप्स में हम लोगों ने काफी इंक्यूबेशन सेंटर्स बिहार में आए हैं। जैसे अगर आप नाम लें तो BIS इंक्यूबेशन सेंटर है, IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। इसमें इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी के पास आइडिया है और बाकी रिसोर्सेज, भारत सरकार और बिहार सरकार काफी सहायता प्रदान कर रही है। तो अगर हम पटना की बात करें तो अभी हमारे पास जो डेटा है बिहार में, उसमें एटलीस्ट 700 to 800 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको कि बिहार सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है और जिनको ऑलरेडी फंडिंग बिहार सरकार से मिल चुकी है। तो ये स्टार्टअप्स को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं FPOs की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमारे यहाँ जितने एग्रीकल्चर जो भी होते थे काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते थे, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था। तो ये कंपनीज एक्ट के माध्यम से एक मौका दिया गया सारे एग्रीकल्चरिस्ट को कि आप भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़िए, आप एक कंपनी बनाइए और वो सारे रूल्स रेगुलेशंस आप पे भी लागू होंगे और वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएंगे। और उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिनिमम 10 फार्मर्स, या नॉट ओनली फार्मर्स, प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब क्या है कि आपको कोई भी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इनपुट लगती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसान खेती करनी तो ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भी उसका मेंबर हो सकता है, बीज वाले भी मेंबर हो सकते हैं, किसान खुद मेंबर हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी भी मेंबर हो सकती है, बैंक भी मेंबर हो सकता है जो उसको फंड करते हैं। तो जो भी उनके इनपुट्स जो रिक्वायर्ड है उनको सबको एक जगह जुटा के ये फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी बनती है, ताकि प्रोडक्शन प्रॉपर्ली हो सके, मार्केटिंग प्रॉपर्ली हो सके, और फिर उसका जो मेन मूल्य है, जो किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है, वो मूल्य किसानों को मिल सके। और चूंकि इतने सारे संस्था इसमें जुड़ जाते हैं तो सब एक दूसरे को मदद करके इसको
अग्रसर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर्स का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है और इस पे यहाँ पर पूरे भारत में काम हो रहा है और नाबार्ड से भी काफी फंडिंग है, बैंक्स भी काफी, और जो जनरली एक किसान को फंडिंग नहीं मिल पाती थी वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत से जाने से काफी फंडिंग मिलती है और काफी सपोर्ट मिलता है। तो इसी पे आज हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं और काफी उस पे अभी हमारा सेशन भी है, उसमें हमारे गेस्ट भी आए हैं जो कि इस पे आगे चर्चा करें। कि आप सब यहाँ आए और अपना समय हम लोगों को भी दिया। हमारे यहाँ आज जो इस प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को बिहार और झारखंड पे इस हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे प्रेसिडेंट सर के इंस्ट्रक्शन से बिहार और झारखंड के लिए फोकस्ड किया, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार और झारखंड में ये जरूरी भी था और है भी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी स्टार्टअप्स प्रमोट हो रही है। हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रेगुलर इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है स्पेसिफिकली फॉर एग्री सेक्टर्स और स्टार्टअप्स पे। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए भी हमारे यहाँ इजियर लोन्स के लिए बैंक से गवर्नमेंट ने सारे बैंकों से टाई अप्स कर किया हुआ है और सबको अनसिक्योर्ड लोन हमारे यहाँ अभी 5 करोड़ रुपए तक के अनसिक्योर्ड लोन्स बड़ी आसानी से मिल भी रही है। किसानों को हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कैपिटल इंसेंटिव दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कैपिटल इंसेंटिव दे रही है, स्पेसिफिकली उनको जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज फॉर्म करके काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी उनको फर्स्ट टाइम जो कैपिटल इंसेंटिव मिल रही है वो अगले 5 सालों तक भी उनको 15% उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका इंसेंटिव दे रही है। हमारे यहाँ स्टार्टअप्स अगर कोई रजिस्टर्ड हो रही है, उस स्टार्टअप्स पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर्स पे मिनिमम 40% के कैपिटल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। उस कैपिटल इंसेंटिव्स में वो सारे स्टार्टअप्स को कवर कर रही है, उस पे फोकस स्पेसिफिकली ऑन एग्री सेक्टर्स पे है। सोलर पे भी हमारे यहाँ बहुत सारा काम हो रहा है झारखंड में, जहां पे हम लोग सोलर पावर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा काम वहां हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है, उनको भी इंसेंटिव हम लोग दे रहे हैं। इवन सोलर सेक्टर्स में और एग्री सेक्टर्स में मैक्सिमम इंसेंटिव 75 to 80% तक भी हम लोग झारखंड सरकार दे रही है। अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो उनको तो मिल ही रही है, उसके अलावा भी ये मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इस स्कीम को अवेल करने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करने की जरूरत भी नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम हमारे यहाँ बहुत स्पीड से काम कर रही है और वहां सिंगल विंडो सिस्टम को चलाने की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को खुद भी हमारे सीएम के जो सेक्रेटरी हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के थ्रू रेगुलरली। इससे ये प्रमोशंस जो वहां के स्कीम्स है, जो झारखंड सरकार के स्कीम्स है, एफपीओ को, एग्री सेक्टर्स को और नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए वो एक ऐसा कदम है जिससे सारे लोग इजिली प्रमोट भी हो रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स हमारे यहाँ आ भी रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर्स में भी हमारे यहाँ जो एमएसएमई लोन्स हैं उस मैकेनिज्म को भी बैंकिंग सेक्टर से लोन्स का रेगुलर मॉनिटरिंग भी हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज मॉनिटर कर रही है, ताकि सब कितने लोन्स एमएसएमई सेक्टर्स को हो रहे हैं हर क्वार्टर में, इसका भी क्वार्टरली रिव्यू हो रहा है। तो एक अच्छा कदम झारखंड सरकार ले रही है। हमारे इंस्टीट्यूट इस कदम को आगे बढ़ाने में सरकार को और अपने लोगों को मदद करने का एक प्रयास है इस प्रोग्राम के तहत कि हम लोग वो प्रयास को लोगों तक पहुंचा पाए। हम लोग उस भागीदारी में सरकार की जो स्कीम है उसको लोगों तक पहुंचाने में लोगों तक मदद करें और उनको उस स्कीम को अवेल कराने में उनकी जो मदद चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करें। उसके लिए हमारे पटना चैप्टर में सर के आदेश पे एक सिस्टम भी बिल्ड हो रहा है, जिसमें किसानों के लिए एक हेल्प डेस्क सिस्टम हम लोग यहाँ बिल्ड करेंगे, ताकि किसानों को अगर कोई जरूरत हो किसी भी समय तो उनको रियल टाइम सपोर्ट मिल पाए। कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो पटना चैप्टर और रांची चैप्टर उसको जो है आगे बढ़ाए। और हमने इनको भी आग्रह किया कि आप कुछ वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करिए। आज का कार्यक्रम तो बड़े स्तर पे था, किसी किसान को कोई एफपीओ बनाना है, कोई कंपनी बनानी है, कोई एलएलपी बनानी है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड करवाना है, तो उसमें जो चैप्टर है वो एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा। और यही आग्रह हमारे झारखंड के साथियों से भी रहेगा कि आप अपने यहाँ भी शुरू करिए। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि भारतीय कंपनी इंस्टीट्यूट संस्थान बिहार और झारखंड और ईस्ट इंडिया की जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसके विकास में हम सतत भागीदार रहे
और हमसे जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के तौर पे संभव है हम उस मदद को आगे बढ़ाते रहें। वहां उनका एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम फॉर्म करा रहा है जिसमें उनको जिला प्रशासन भी सपोर्ट कर रही है और हम लोग उनको कनेक्ट कर रहे हैं। और ये हम हर जिले में एक एक करके हर जिले में जा रहे हैं। हम लोगों ने ये स्टार्ट हजारीबाग लोहरदगा से लिया है, हजारीबाग में भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 ऐसी कंपनीज एफपीओ फॉर्म किया है खोज कर, जिनको कैपिटल जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो जिला प्रशासन उनको दे रही है। और एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप जब मेंबरशिप ले लेते हैं उसके बाद आपकी भूमिका डायरेक्ट बोर्ड को एडवाइज करने की हो जाती है। अच्छा, ये सर इसमें जो है आईकॉम के लड़के को ज्यादा प्रेफर करते हैं या आईएससी बीए का कंपनी सेक्रेटरी में? देखिए, नॉर्मली जो है ऐसी मान्यता है कि कॉमर्स के लोग इसमें ज्यादा आते हैं, लेकिन ये एक मिथ है, उसको मैं बस्ट कर रहा हूँ। सभी विषयों के लोग आते हैं। मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने 10+2 एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से पीसीएम में किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। मैं बिहार से ही हूँ, गोपालगंज जिले से। मेरी पढ़ाई लिखाई यही पटना विश्वविद्यालय में हुई। यहाँ से पढ़ाई करके मैं दिल्ली गया, वहां से मैंने सीएस कोर्स कंप्लीट किया, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। पिछले 25 वर्षों से मैं गुरुग्राम में हूँ। तो मैं साइंस का विद्यार्थी था, रूपांजना जी भी साइंस की इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी। तो म्यूजिक और फाइन आर्ट्स छोड़ के, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स वाले को मेंटर नहीं कराते क्योंकि उनका डोमेन और एक्सपर्टी डिफरेंट है। बाकी किसी भी विषय का व्यक्ति जो आना चाहे उसका स्वागत है। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य लगेगा कि ऐसे गवर्नमेंट के रिटायर्ड बड़े प्रशासनिक अधिकारी तो 60 वर्ष में रिटायर हुए, उसके बाद वो हमारे यहाँ उन्होंने कोर्स में एंट्री ली, अपना कोर्स कंप्लीट किया और अब एज कंपनी सेक्रेटरी अपनी वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो कोई आने की जो है कोई भी बाध्यता नहीं है। मेंबरशिप 21 वर्ष से पहले नहीं मिलेगी। मेंबरशिप लेने की जो है मिनिमम एज 21 साल है, बाकी कभी भी आप आ जाइए। मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। मेंबरशिप का चार्जेस भी है। आपका रिटायरमेंट में लोग आप यहाँ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। कोर्स के मतलब कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जानकारी लोगों को कम। जैसे लोग मेडिकल की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, एनआईटी जेई सब जानते हैं, सीएनएलयू सब जान रहे हैं, लेकिन ये जो कंपनी सेक्रेटरी का भी प्रवेश परीक्षा होता है, बिहार के बच्चों को जागरूकता के लिए ऐसा कोई मतलब जानकारी मिले ज्यादा लोग? देखिए, मैं बोलूंगा gone are those days, वो दिन बीत गए जब लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात करते थे। कंपनी सेक्रेटरी एनसीआर में रहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। हम 2 सेंट्रल काउंसिल मेंबर इलेक्टेड हैं नॉर्दर्न रीजन से। बहुत सारे लोग विदेशों में भी रहते हैं, उससे हमको मतलब नहीं ना है। हमको मतलब कि बिहार का बच्चा बिहार में बेहतर करे। बिहार का बच्चा बिहार के जितना कोर्स उसके बारे में जाने। बिहार का बच्चा एस्टेब्लिश्ड है, आप चले गए गुरुग्राम में, बेहतर तरीके से वहाँ चीजों को कर रहे हैं, लेकिन जो नए आने वाली पीढ़ी है, जो नए आने वाले बच्चे हैं, उसको ये जानकारी मिले। इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया है कि आपके अखबार के माध्यम से यह बात जन जन तक और घर घर तक पहुंचे कि जब हमारा बच्चा 12वीं पास करने के बाद अपने करियर का चुनाव करे तो वो सामने कंपनी सेक्रेटरी करियर का भी विकल्प। आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, हम तो अपनी भूमिका निभाई रहे हैं। और अभी पीछे में आज अखबार में मैंने पिछले बार भी बताया था कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल साहब ने एक विशेष आर्टिकल निकाला था कि कंपनी सेक्रेटरी एज ए करियर। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि मैं भी डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी का आर्टिकल पढ़ के ही 95 में हिंदुस्तान अखबार में मैंने सीएस कोर्स में दाखिला लिया था। तो हमारी जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की टीम है वो विशेष तौर पे जो आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ काम कर रही है, 1-2 दिन में मेरा इंटरव्यू भी आने वाला है विभिन्न अखबारों में। तो हम देश के जितने स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम करियर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं विभिन्न स्कूलों में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई ने एक स्पेशल अप्रूवल हमारे को दिया है कि किसी भी सीबीएसई स्कूल में जाके हमारी जो है लोकल चैप्टर की टीम या रीजनल काउंसिल की टीम या हमारा कोई मेंबर करियर अवेयरनेस प्रोग्राम करके बच्चों को ये जागरूक करेगा कि जब तुम करियर का चुनाव करो तो तुम कंपनी सेक्रेटरी करियर का भी विकल्प सामने रखना, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। ये करियर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उसका प्रेस रिलीज आप सभी को भेजें और आप सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि आप उसको अपने अखबारों में, अपने पोर्टल पे, अपने चैनल पे प्रमुखता से जगह दें, क्योंकि बिहार का विकास तो एक एकांगी प्रयास नहीं हो सकता है, सामूहिक प्रयास है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी जानकारी
ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हों, तो आपकी भी एक विशेष भूमिका है और उसी विशेष भूमिका के लिए हमने आपको आमंत्रित किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं कि हमारा इस वर्ष का विशेष लक्ष्य है, इस बार का पूरे ईस्टर्न रीजन को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, त्रिपुरा और बाकी की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सब में कंसल्टेड एक जोरदार तरीके से करियर अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। उसी कड़ी में आज मैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट रूपांजना जी, हमारे दूसरे सेंट्रल काउंसिल मेंबर संदीप केजरीवाल जी, अनु सारस्वत जी, हम लोग गुवाहाटी जा रहे हैं और वहां पे एक हमारा कार्यक्रम है। अभी हमने शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बहुत प्रमुख संस्था है, उनके साथ एक हमने एमओयू भी किया। तो नॉर्थ ईस्ट में विशेष तौर पे हमारा पेनिट्रेशन कैसे हो, हम वहां के लोगों को कैसे कनेक्ट करें। लेकिन आपको पता है विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। मैं बोलूं ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। अब जैसे मुझे तो 96 में पता चल गया था कि कंपनी सेक्रेटरी से कोर्स है। अब एक दूसरा एंगल आपको मैं देता हूं, जिसको पता है कोर्स के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है, राष्ट्रपति जी को पता है, एफएफ को पता है, इंडस्ट्री लीडर्स को पता है कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या भूमिका है, उन सबको पता है। हम कोई भी कंपनी आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी के बगैर उसका बोर्ड फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि एक, मैं गुड़गांव में रहता हूं, एक छोटी सी भी फैक्ट्री चलाने के लिए 48 लॉज का कंप्लायंस एक छोटी सी कंपनी को करना, राइट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन और जब आप ऑपरेशन करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका ही यही है कि अपने बोर्ड को लगातार गाइड करे, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, कस्टमर्स के इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर सही तरीके से कानून का अनुपालन। और हम में से मैक्सिमम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं। हम जो अपनी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी लोगों को देते हैं, तो हमारी भूमिका ये रहती है कि भाई आप जो भी बिजनेस डिसीजन ले रहे हो वो आप विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ लोगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ 4 अक्टूबर 2017 को हमारे स्थापना दिवस समारोह में आए थे। 4 अक्टूबर 19 को रामनाथ कोविंद जी आए थे और 4 अक्टूबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू जी आए। तो देश की टॉप लीडरशिप को हमारी भूमिका के बारे में विशेष उनको जानकारी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत लगातार निरंतर हम काम कर रहे हैं। आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कंपनी रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है या कंपनियों पे जितने भी कानून अप्लाई होते हैं उसकी जो फाइलिंग होती है पर्टिकुलरली कंपनी एक्ट में, उसका जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है मानेसर में या सीपेस है, उसका जो सारा मैनेजमेंट भारतीय कंपनी संस्थान के पास है। हमारे ही लोग वहां जाकर वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी लॉज है, टेलीकॉम लॉज है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, एमएसएमई सेक्टर में, फंडिंग में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में हमारी कंपनी सेक्रेटरी बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। आप जो चर्चा कर रहे थे, कई बार जो है एस्टैब्लिश्ड ऑर्थोडॉक्स समाज में चला रहता है यही दो करियर है, उसको ब्रेक करने में है समय लगता है। बट इधर जितने जो आपको इस मंच की ओर जो आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हमने उस बैरियर को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मैं जब पढ़ रहा था पटना विश्वविद्यालय में, उसमें भी था कि भाई ये इंजीनियरिंग और मेडिकल करियर, बट हमने अपने पिताजी को कहा, वो शिक्षक रहे हैं, अभी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, हमने कहा कि नहीं मुझे तो कंपनी सेक्रेटरी से करना, क्योंकि आर्टिकल पढ़ा था मैंने डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल साहब का, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, द कंपनी सेक्रेटरीज आर द कंसियंस कीपर ऑफ ए कंपनी, वो पढ़ा था मैंने। दैट एक्चुअली प्रोफाइल मी, मोटिवेटेड मी टू गेट इन्वॉल्व इन द कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन। और जब एक बार मैं आ गया तो पीछे मुड़ने का सवाल नहीं। पटना चैप्टर का ऑफिस लॉन्कुश टावर में है और मैंने अपने साथियों को जो आग्रह किया है, आज नितेश मिश्रा जी आते इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो मैं उनको भी आग्रह करता कि आप एक बड़ा सा जगह लीजिए, ठीक है ना। अगर बिहार सरकार हमको 5 एकड़ जमीन दे, हम तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे। सबको दे रही है सर, आप लोग मांगे तो सही। हाँ, आपको भी मदद करनी है, ठीक है ना। तो अगर बिहार सरकार जो है भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान को पटना में 5-10 एकड़ जमीन दे, तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए, जो बिहार के विकास में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिसर्च, फंडिंग, टैक्सेशन में यहाँ के लोगों की जो है विशेष मदद करे। तो हम प्रतिबद्ध हैं बिहार और झारखंड के विकास के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की तरफ से। और जो भी प्रेसिडेंट आएंगे, जैसे मैं इस साल हूँ, अगले साल हमारे मित्र पवन चांडा जी प्रेसिडेंट होंगे, आने वाले समय में जो भी लीडरशिप आएगी उसका फोकस ईस्ट इंडिया, बिहार और झारखंड रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना। और कोई प्रश्न?
150 मेंबर मिनिमम हो तो चैप्टर बनेगा। जैसे मुजफ्फरपुर का जो शहर है, पूर्णिया है, गोपालगंज है, सिवान है या गया है, वहां इतने नंबर नहीं है। तो हम एक नई स्कीम लेके काउंसिल में आए हैं, ICSI कॉन्टेक्ट सेंटर करके। जहां भी एजुकेशन का हब है, जैसे मुजफ्फरपुर में पढ़ा हूं, उस समय मुझे ध्यान है कि इतने सारे कॉलेजेस और स्कूल होते थे। तो ऐसे शहरों में जो एजुकेशनल हब है, वहां पे हम ICSI का एक कॉन्टेक्ट सेंटर खोलने जा रहे हैं, जो लोकल में बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, सारी गाइडेंस देंगे और उनको कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हमने विभिन्न चैप्टरों में लाइब्रेरी फैसिलिटी अपग्रेड करी है, हमने डिबेटिंग सोसाइटी बनाई है, क्योंकि हमारे मेंबर NCLT, GST ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अप्लाई ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम ट्राइब्यूनल, HT ट्राइब्यूनल में अपीयरेंस के लिए अधिकृत है। तो जब भी आप किसी भी ट्राइब्यूनल में एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपीयर होने जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका पर्सनालिटी, ये सब कुछ बहुत उम्दा होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अभी 8 कोर्सेज लॉन्च किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, और हमने अपने मेंबर्स के लिए 30 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है, और लगातार हम अपने मेंबर स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स पे काम करते रहेंगे और उनको एक ऐसा एसेट निर्माण करेंगे जो देश के विकास की भूमिका में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाए। क्योंकि जो देश के विकास का जो 2047 का विजन है, एक विकसित राष्ट्र का, उसमें भारतीय कंपनी से कदम से कदम मिलाकर काम करता है। बहुत सारे सोशल मीडिया के इवेंट्स चलते रहते हैं। अभी हमने इन्फ्लुएंसर्स को भी एंगेज करना शुरू किया है, ठीक है। और आप देखेंगे तो अवध ओझा जी, विकास दिव्यकीर्ति जी, इन्होंने विभिन्न समय समय पर अपने बच्चों को ये कंपनी सेक्रेटरी करियर के बारे में बताया है कि जब आप करियर का चुनाव करें तो कंपनी सेक्रेटरी करियर का भी जो है विकल्प आप सामने रखें। तो जो मूल जो तरीका है वो करियर अवेयरनेस करने का है, विभिन्न विद्यालयों में जाके, विश्वविद्यालयों में जाके, कॉलेज में जाके, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ अन्य भी तरीके इजाद किए जाए जिससे डायरेक्ट बच्चों साथ कनेक्ट बने सोशल मीडिया के युग में। बिहार के ईस्ट रीजन में आपका कोई ऑफिस? हमारा बिहार में एक चैप्टर पटना में ही है और ये लगभग 1990 के आसपास है। मैंने आपको बताया कि चूंकि चैप्टर खोलने के लिए गाइडलाइन में मिनिमम कुछ मेंबर्स और स्टूडेंट की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति जब तक नहीं होगी गाइडलाइन हमको परमिट नहीं करता, बिकॉज वी आर ए गवर्नेंस प्रोफेशनल। लेकिन उसको साइड में रखते हुए हमने कहा हम चैप्टर तो नहीं खोल पाएंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, ऐसे जो क्षेत्र हैं, दरभंगा, जहां पे एजुकेशनल हब है, वहां पे हम ICSI का कॉन्टेक्ट सेंटर खोलने जा रहे हैं। वो 2 महीने में हो जाएगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट पूना से, इनकी टीम में मोर देन 100 लोग काम करते हैं। तो हम सिर्फ जो है रोजगार मतलब बता नहीं रहे, रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। तो हमारे एजेंडा में बिहार और झारखंड और पूरा ईस्टर्न रीजन टॉप पे है। और उसी कड़ी में आज हमने इस सेमिनार का आयोजन यहाँ पे किया था, ताकि कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन का भी प्रचार प्रसार हो, हम ईस्ट इंडिया, बिहार और झारखंड के विकास में भी भागीदार बने और आप लोगों के साथ भी जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।